वेलकम टू अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हर दिन लगातार आप देख रहे हैं टॉप 25 में आज आपके लिए लेके आए हैं कंकाल तंत्र से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। आप देखेंगे आज का जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जो कड़ापन होता है, जो कठोरपन होता है हड्डी में, तो कैल्शियम नामक तत्व से होता है। किससे? कैल्शियम नामक तत्व से होता है। तो सबसे अधिक लवण पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट से, है ना। कैल्शियम फास्फेट जो है यह कैसा है, तो भाई ये जो है सबसे अधिक होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। अस्थि क्या है कि बिल्कुल कठोर और मजबूत ऊतक होता है ना। ये कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक होता है। किससे बना हुआ होता है, तो तंतुओं और मैट्रिक्स के बना हुआ होता है। जो इसके मैट्रिक्स होते हैं उनमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं किसमें? आपके हड्डी में, हड्डी के मैट्रिक्स में। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही ये जो है अस्थियां कैसी होती हैं, बिल्कुल कठोर होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस ये क्या करते हैं, तो भाई ये जो है क्या करते हैं, दांत का निर्माण करते हैं ना। अस्थि और दांत का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा होता है। अगर इसी की कमी हो जाए, है ना, इसी की कमी हो जाए तो दांत और अस्थि के बीमारियां हो जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम रक्त जमने व पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में सहायक होता है ना। जो कैल्शियम है वो क्या भाई, उसका काम क्या होता है, रक्त को जमने में, किसमें? रक्त को जमने में सहायता करता है ना। और पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में सहायता करता है कौन? कैल्शियम। ठीक है। अब ये तैयार कहाँ से होता है भाई, तो दूध में ये हमें मिलता है। किसमें? दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है। या फिर दूध से जितने भी तैयार होते हैं पदार्थ उनमें हमको क्या मिलता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कि कैल्शियम और फास्फोरस जो आपके दंत निर्माण में और अस्थि निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करना है। भाई यहाँ पर क्या है, जोड़ने में सहायता यानी कि कनेक्ट कर रहा है, तो भाई कनेक्टिव टिश्यू होगा। कहने का तात्पर्य जो संयोजी ऊतक होता है ना, कैसा प्रकार का भाई, जो संयोजी ऊतक होता है जो जोड़ने में, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हो, जिसको आप संयोजी ऊतक के नाम से जानते हो, यह क्या करता है कि जितने भी तंतु हैं, क्या जितने भी तंतु हैं एक दूसरे जो भाग होते हैं शरीर के उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आपका टेंडन और लिगामेंट, क्या टेंडन और लिगामेंट जो है क्या करते हैं, ये सभी जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम कशेरुका को कहते हैं। जो प्रथम कशेरुका होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं एटलस। जो आपका C1 है ना, इसी को आप कहते हो एटलस। जो प्रथम कशेरुका होता है उसको आप एटलस के नाम से जानते हो। ठीक है। जबकि यह जो मेरुदंड की बात की जाए, कशेरुक की बात की जाए, तो भाई देखो जब वयस्क होते हैं ना, एडल्ट में जो है, एडल्ट में 26 होते हैं। कितने? 26 कशेरुक होते हैं। और बच्चों में 33 होते हैं। किसमें? बच्चों में जो है 33 होते हैं, 33 कशेरुक होते हैं। और जो प्रथम है उसका नाम एटलस है। क्या है? एटलस जो है प्रथम कशेरुक है। ठीक है।
चलो ये हो गया आपका क्लियर। तो यहाँ पर एटलस बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर तीसरा आपका एटलस बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव रीढ़ की हड्डी में क्या, मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं हैं। तो मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है बच्चों में 33, कितना, बच्चों में 33 कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेक्रम होते हैं ना, सेक्रम 5 कशेरुकाएं मिलकर एक जो है बन जाते हैं, जबकि पुच्छ जो क्रॉक्सिक्स होते हैं वो भी 4 जो है मिलकर वो एक हो जाते हैं। कितने, जो सेक्रम जो होता है ना, सेक्रम जो है यह 5 मिलकर जो है एक बन जाता है, जबकि जो आपका कॉक्रिक्स है ना, कॉक्रिक्स जो है वह 4 कशेरुकाएं भी एक अस्थि को बनाती हैं। कॉक्रिक्स जो है इसमें 4 होते हैं, बनते हैं बाद में एक। तो यहाँ पर भाई कितने कम हो गए डायरेक्ट, आपके यहाँ पर डायरेक्ट जो है ये 26 हुआ और वहाँ पर 33 यहाँ पर हो गए आपके, है ना। जो आपके कम हो रहे हैं यहाँ पर 7 है ना, 7 यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर ये 9 हो रहा है जबकि ये 2, तो जो 7 यहाँ पर माइनस हो रहे हैं तो वही एडल्ट में 26 कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। वर्टेब्रा कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं। अब इसकी रीढ़ की हड्डी जिसको आप बैकबोन के नाम से जानते हो, बैकबोन के नाम से जानते हो, कितनी लंबी होती है, तो अबाउट 73 सेमी, है ना, 71 सेमी यह जो है लंबी होती है मानव रीढ़ की हड्डी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट और बच्चा पूछा नहीं गया है। तो बच्चों में 33 और वयस्क में 26 कशेरुक होते हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रीवा संधि उदाहरण है। ग्रीवा संधु नेक ज्वाइंट जिसको आप कहते हो, तो नेक ज्वाइंट आपके जो गर्दन की ज्वाइंट है वह जो है किससे, भाई वो पीवोट संधि है। कौन सी संधि है, पीवोट ज्वाइंट्स का एक उदाहरण है आपका ग्रीवा संधि। ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है, पीवोट ज्वाइंट्स का उदाहरण है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि गर्दन जो है पीवोट संधि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सियल होती हैं, यानी कि जो एक्सियल अस्थियां होती हैं वह कितनी होती हैं। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि जो अस्थि संस्थान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला तो भाई आपका एक्सियल है, क्या है, एक्सियल है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने आपको बताया खोपड़ी में कितना, 28, ठीक है, खोपड़ी में मैंने आपको बताया 28, बीच में आपका जो है स्टर्नम है 1 हो गया, ठीक है। पसलियाँ जिसको रिब्स कहते हो 24 हो गए, ठीक है। रिब्स कितने हुए, 24, जबकि हायोट बोन जो है वहाँ पर 1 होगा, ठीक है, जिसको आप हायोट बोन कहते हो वो 1 हो गया। जबकि वयस्क में 26 है ना, वयस्क में 26 और 33 होते हैं किसमें, बच्चों में क्या होते हैं, मेरुदंड, है ना, रीढ़ की हड्डियां जिसको आप कहते हो। तो ये आपके हो गए कितने भाई, ये हो गए आपके पूरे। तो उसके बाद जो है आप देखो यहाँ पर 180 है ना, 80 तो हो गए ये। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका क्या, अपेंडिकुलर में, है ना, ये एक्सियल हो गए। यहाँ पर अपेंडिकुलर में देखोगे तो वहाँ पर हाथ की हड्डियाँ जो है 64, ठीक है, हाथ के सब मिला जुलाकर 64 और पैर में 62, ठीक है। ये पैर में, ये हाथ में 64 और पैर में 62, ये कितने हो गए भाई, ये हो गए कितने, 6 और 126 ये हो गए, और 80 यहाँ पर हो गया। तो सब मिला जुला के 206 हड्डियाँ आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य एक्सियल में अस्थियाँ होती हैं 80, ठीक है, कितनी होती हैं, 80 अस्थियाँ होती हैं। चलो अब हम चलते हैं अगले जो है अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, चलो यहाँ पर है 8वां, अपेंडिकुलर में अस्थियाँ होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी बात आ जाए अपेंडिकुलर की, है ना, तो वहाँ पर लगाएंगे कितना भाई, 126, कितना, 126 लगाएंगे अपेंडिकुलर में। कैसे भाई, हाथ की हड्डी 64, हाथ की हड्डी 64, पैर की हड्डी 62, ठीक है, कितने हो गए 126, ठीक है। जबकि पूरे शरीर में हाथ में सबसे ज़्यादा अस्थियाँ पाई जाती हैं। आपके हाथ में जो है अपर लिम्स में सबसे ज़्यादा अंश मेखला सहित यहाँ पर बताया जाएगा, अंश मेखला सहित या 64 होंगी। अब जबकि पैर में जो है श्रोणि मेखला दोनों को लेकर भाई 62 होंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ जो है, सबसे ज़्यादा अस्थियाँ जो है हाथ में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी मानव अस्थिपंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहते हैं ना, थोड़ा चल जोड़ कहते हैं। तो भाई देखो, थोड़ा चल जोड़ जो होता है यहाँ पर क्या है, एम्फॉर्थ्रोसिस जोड़ है। क्या, एम्फॉर्थ्रोसिस जोड़ जो है ना, यह क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ना, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो है थोड़ा चल जोड़ कहते हैं। यहाँ पर जो अस्थिपंजर क्या है, एम्फॉर्थ्रोसिस जोड़ जो है यह क्या है भाई, इसको हम अर्धचल जोड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अर्धचल जोड़ के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम थोड़ा चल जोड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। बिल्कुल, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करके थोड़ा सा हमें सपोर्ट जरूर करिए, है ना, एक खुशी मिलती है, अलग से एक उत्साह मिलता है आपके इस लाइक से। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है, ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण। तो देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कार्पस और टार्सस, क्या, कार्पस और टार्सस जॉइंट ये हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, किसके उदाहरण है, ये फिसलने वाले जोड़ हैं। क्या भाई, ये फिसलने वाले जोड़ हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। अब इसका जो निर्माण होता है भाई, ये तंतुओं के ऊपर निर्भर करता है। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, है ना, क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। ये जो है क्या होता है भाई, ये कार्पस और टार्सस जॉइंट क्या हैं, ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कार्पस और टार्बस जो है यह बिल्कुल किसके उदाहरण है, तो यह जो है ग्लाइडिंग जॉइंट के उदाहरण हैं। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ पाया जाता है। ग्लाइडिंग जोड़ जो है कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया पहले ही कि यह जो है कलाई और टखने में पाए जाते हैं। कहाँ पर भाई, ये जो है कलाई में और टखने में पाए जाते हैं। क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पड़ जाते हैं भाई, ये कलाई और टखने में पाए जाते हैं। और ये फिसलने वाले होते हैं। क्या, एक दूसरे पर फिसलने वाले होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है भाई, इनकी जो गति का निर्माण होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तंतुओं के निर्माण पर, तंतुओं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कलाई और टखने ये दोनों जोड़ कैसे हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, फिसलने वाले जोड़ हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस संधि को, है ना, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जाता है। तो मैंने आपको भाई पढ़ाते हुए बताया था, क्या, जो आपकी कंदुक खलका संधि है, बॉल एंड सॉकेट जिसको आप कहते हो, है ना, बॉल एंड सॉकेट। एक कटोरी में एक बॉल को रख दो, उसको घुमाओ, फिर देखो कैसे घूमता है, वो 30 है ना 360 डिग्री में वो घूमता है। ठीक है, अब वो जो है बिल्कुल, है ना, ये जो 360 डिग्री में घूमते हैं इसको आप जो है कंदुक खलिका संधि के नाम से जानते हो, है ना, कंदुक खलिका संधि के नाम से जानते हो। ये क्या है भाई, ये चारों तरफ घूमने वाले, है ना, अस्थि होते हैं। जबकि कब्जा संधि मैंने आपको बताया कि ये जो आपके, है ना, जो आपके कोहने के हैं ये बिल्कुल कब्जा की तरह होते हैं, एक साइड में घूमेंगे 180 में, है ना, 180 में घूमेंगे। इसको आप इधर कितना भी मोड़ लो, लेकिन इस साइड, दूसरी साइड नहीं घूम पाएंगे। आप अंगुलियों को घुमा के देखो तो आपको जो है ना, बिल्कुल कोहनी को घुमा के देखो, आप पैर को घुमा के देखो, एक ही साइड घूमेंगे। जबकि देखो खूंटी संधि मैंने आपको पिवोट संधि को बता ही दिया, है ना, पिवोट संधि मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका गर्दन का हो गया। ठीक है ना, तो ये सभी जो है आपके हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोर संधि जिसको आप हिंज जॉइंट के नाम से जानते हो के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी गतियां सही है। मैंने आपको बताया भाई हिंज गति, है ना, हिंज जॉइंट्स में कौन से हैं भाई, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है अपरिवर्तन अभिपरिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है हिंज जॉइंट्स को, जो है ना, हिंज जॉइंट्स में ऐसा है कि जो कब्जा संधि होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। यह मैंने आपको भाई बताया था कि जो कब्जा संधि है वह क्या है, सचल जोड़ है। तो कहने का तात्पर्य ना अपवर्तन ना अभिवर्तन ये दोनों यहाँ पर नहीं होंगे। जबकि ये जो है कैसे हैं भाई, एक ओर आने और जाने की इजाजत होती है ना, इनमें जो है एक ओर आने और जाने की इजाजत होती है।
तो ये कैसे हैं, इसमें जो है ना एबडक्शन होता है ना एडक्शन होता है, ना अपवर्तन होता है और ना ही अभिवर्तन होता है। इसमें किसमें भाई, आप कोहनी को ले लो, घुटने को ले लो, या फिर जो है अंगुलियों के जोड़ को आप देखो, है ना, अंगुलियों के जोड़ को देखो, घुटने के जोड़ को देखो, कोहनी के जोड़ के देखो भाई, इसमें क्या है, एडक्शन और एबडक्शन नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, हर एक प्रश्नों को देखिए और बहुत ही आसान है आपके लिए, है ना, बिल्कुल आसान है कि जब भी बॉल एंड सॉकेट की बात हो तो कंधा लगाएंगे, ठीक है, जब भी बॉल एंड सॉकेट की बात हो तो वहां पर आप कंधे की लगाएंगे, ठीक है। कोहनी की बात होती है तो कोहनी आप हिंज संधि लगाएंगे। क्या यह जो है हिंज संधि आपको अभी जस्ट पढ़ाया मैं कि हिंज संधि, कोहनी और घुटने, ठीक है ना, ये सभी क्या है, हिंज संधि के अंतर्गत। जबकि जब भी पूछा जाए गर्दन की संधि तो वहां पर पिवोट संधि लगाओगे। कौन सी संधि, तो भाई धुराग्र या फिर पिवोट संधि के नाम से हम जानते हैं। जो गर्दन अपना एटलस जो है ना, C1 है ना, सर्वाइकल फर्स्ट जो है एटलस जो है गर्दन है ना, यह पिवोट संधि हो गया। जबकि आप क्लाई में आ जाओ तो वहां पर ग्लाइडिंग संधि होती है ना, ग्लाइडिंग संधि कहां पर होती है, आपके कलाई में, है ना, कलाई में क्या होती है भाई, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं कलाई में, है ना। कार्पस और टार्सस जो है ये किससे हैं, तो ग्लाइडिंग जॉइंट से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल कंफर्म हो गया। आ जाओ अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्या है कि कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती, किससे, कोहनी संधि द्वारा कौन सी, है ना। अब कोहनी का तात्पर्य क्या हुआ भाई, कब्जा संधि, है ना, हिंज ज्वाइंट, है ना, हिंज में यानी कि कब्जा, कौन सा भाई, कब्जा संधि के द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है। तो कब्जा कहने का तात्पर्य भाई एक तरफ जा सकती है, यह एक ही तरफ जो है इनकी क्या होती है भाई, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है भाई, फ्लैक्शन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। उसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, अधोवर्तन, जिसको आप प्रोनेशन कहते हैं, ठीक है, अधोवर्तन, है ना। यह आपका कहने का तात्पर्य भाई आकुंचन यहां पर हो रहा है, विस्तारण। आकुंचन इंग्लिश में फ्लैक्शन के नाम से जानते हो, किसके नाम से, फ्लैक्शन के नाम से। विस्तारण जो है एक्सटेंशन के नाम से जानते हो। जबकि आवर्तन जो है, अधोवर्तन जो है प्रोनेशन के नाम से जानते हो, प्रोनेशन के नाम से अधोवर्तन को। जबकि जो रोटेशन है ना, ये रोटेशन यहाँ पर नहीं है भाई, रोटेशन यहाँ पर नहीं होगा, किसमें, हिंज संधि में कभी भी रोटेशन नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य भाई आपका यहाँ पर घूर्णन जो है गलत ऑप्शन है। क्लियर हो गया आपका कि घूर्णन यहाँ पर नहीं होगा, बाकी आकुंचन, विस्तारण, अधोवर्तन यहाँ पर होना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि मानव शरीर में हिंज संधि पाई जाती है। तो हिंज संधि, है ना, हिंज संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो मैंने आपको भाई पहले ही बताया, कोहनी, घुटला और अंगुलियों में। कहाँ पर, हिंज संधि यानी कि कब्जे वाली संधि जो है आपके कोहनी, घुटने और अंगुलियों में पाई जाती है। किसमें, कोहनी, घुटने और अंगुलियों में, है ना, ये जो है कोहनी, घुटने और अंगुलियों में पाई जाती है। और ये जो है एक ही साइड मूवमेंट करते हैं, सिर्फ एक तरफ ही घूम सकते हैं, दूसरे साइड भाई इनमें कब्जा लगा होता है, ठीक है, दूसरे साइड तो ये नहीं जा सकते। 180 डिग्री में ये इनका मूवमेंट 180 में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि कोहनी का जोड़ तथा घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ के उदाहरण हैं। तो भाई आप अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, है ना, या फिर नहीं होंगे। तो जो कोहनी का जोड़ है और घुटने का जोड़ है वह कैसे वाला है, तो भाई ये कब्जे वाला जोड़ होता है। कैसे वाला जोड़ होता है, तो यह होता है भाई कब्जे वाला जोड़। कैसा जोड़ भाई, कब्जे वाला। याद हो गया आपको। चलो ये हिंज संधि में आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपाकुंचन और आकुंचन। अपाकुंचन और आकुंचन होता है। तो भाई अपाकुंचन और आकुंचन क्या होता है, जिसको आप प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन कहते हैं। तो यह सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके कंधे के जोड़ में होते हैं। कहाँ पर, कंधे के जोड़ में प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कंधे के जोड़ में एक बॉल और सॉकेट होता है ना, बॉल और सॉकेट होता है। इसमें होते क्या है, इसमें होते हैं भाई आपके रोटेशन। क्या रोटेशन होते हैं, सर्कमडक्शन होते हैं, फ्लेक्शन होते हैं, एक्सट्रैक्शन होते हैं, हाइपर एक्सट्रैक्शन भी हो जाते
जाते हैं किसमें, आपके कंधे के जोड़ में। ठीक है, ये तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कंधे का जोड़ जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है इसमें रोटेशन, सरकमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपरटेक्शन होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपाकुंचन और आकुंचन। क्लियर हो गया। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है। बॉल एंड सॉकेट संधि कौन सी है, तो भाई देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जो भी कंधे का जोड़ हो, है ना, कंधे का जोड़ हो, यह क्या है, बॉल एंड सॉकेट, है ना। कंधे की जो संधि है कैसी संधि है, बॉल एंड सॉकेट संधि होती है। इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें होता है हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सरकमडक्शन और रोटेशन। ठीक है, ये सभी किसमें होते हैं, कंधे के संधि में, कंधे के जोड़ में। ठीक है, चलो बार बार सुनते रहो, याद करते रहो, अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाना चाहिए। गेंद और गड्ढेदार जोड़ हैं, गेंद और गड्ढेदार जोड़, बॉल एंड सॉकेट जिसको आप कहते हो। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जिसमें एक सिरा होता है और एक गेंद होता है। तो यह जो है किस प्रकार से होते हैं और कहाँ पर होते हैं, तो भाई देखो इसमें आप कंधा का जोड़ देख लो, है ना, कंधा का जोड़ देख लो या फिर कूल्हा का जोड़ देख लो। ठीक है, हिप जॉइंट जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो यह जो है जोड़ कूल्हे और कंधे में पाए जाते हैं। कौन से, गेंददार या फिर बॉल एंड सॉकेट इसको कहते हो, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपके बिल्कुल सही उत्तर होंगे कि बॉल एंड सॉकेट में कंधे का जोड़ और कूल्हा का जोड़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। तो भाई किस प्रकार से मूवमेंट होती है, किसमें, बॉल एंड सॉकेट में। तो देखो इसमें होता क्या है कि बॉल एंड सॉकेट मैंने आपको बताया कि ये किसमें भाई, कटोरी और एक गेंद की तरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यह जो है बिल्कुल कूल्हे और कंधे में पाए जाते हैं। और इसमें कैसे कैसे जोड़ होते हैं भाई, इसमें जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते हैं, रोटेशन सरकमडक्शन होते हैं, हाइपर एक्सटेंशन मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है कि ये सभी जितने भी प्रकार के यहाँ पर हैं ये सभी जो है किसमें, बॉल एंड सॉकेट जोड़ में पाए जाते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रोटेशन सरकमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी जो है बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट्स में पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो कहलाती हैं। भाई देखो, है ना, जब दो या दो से अधिक जो हड्डियां एक जगह जुड़ जाती हैं तो उसको हम किस नाम से, उसको हम जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। क्या भाई, उसको हम जोड़ के नाम से जानते हैं, जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि हिंज जॉइंट्स कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। हिंज जॉइंट्स कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण। तो अच्छा उदाहरण कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भाई देखो आप घुटने का जोड़ ले लो, घुटने का जोड़ भी 180 डिग्री पे ही घूमेगा। कोहनी का जोड़ ले लो तो वो भी 180 डिग्री पर ही घूमेगा। उंगलियों का जोड़ ले लो तो वो भी एक ही साइड घूम सकता है ना। ये सभी जो है एक साइड मूवमेंट कर सकते हैं, दूसरे साइड नहीं कर पाएंगे, है ना। हाइपर एक्सटेंशन नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये सभी जो है क्या है, ये सभी भाई हिंज जॉइंट्स के उदाहरण हैं। ये कब्जे संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं भाई, ये कब्जे संधि के उदाहरण होते हैं। चलो उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर दो आप हमें, है ना। बिना सब्सक्राइब करे देखते हो, थोड़ा सा एक बार बस क्लिक करना है आपको, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें, है ना। थोड़ा सी मानवता आप रखिए, थोड़ा सा दया धर्म करिए, है ना। तो हिंज संधि को कहा जाता है, हिंज संधि को हम क्या कहते हैं, तो भाई इसको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। क्या कहते हैं, मूवेबल जॉइंट्स। यह जो है साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। किसमें, साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत। ठीक है, इसको हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। किसको भाई, हिंज जॉइंट्स को, है ना। हिंज जॉइंट्स को जो है मूवेबल जॉइंट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न है और आज के अंतिम प्रश्न पर, है ना। आपके
आज जो अंतिम प्रश्न है आपका ये है कि जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जोड़ों के अध्ययन को हम ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो भाई ऑर्थोलॉजी के नाम से हम जोड़ों के अध्ययन को जानते हैं। जबकि अगर पूछा जाए भाई कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? 3 प्रकार के मैंने आपको जॉइंट्स बनाया। भाई कौन कौन सा? अचल जॉइंट्स। कौन सा? अचल जो है, फिर जो है अर्धचल आपको मैंने बताया था, फिर चल संधि के नाम से, है ना, चल जॉइंट्स के नाम से बताया था। देखो अचल में आपके जितने भी सूचर वाले होते हैं, यानी कि आपके खोपड़ी की हड्डियां आते हैं। किसमें? अचल में आपके खोपड़ी की हड्डियां। अर्धचल की जब बात की जाए तो वहां पर प्यूबिस जो है हड्डियां होती हैं, श्रोणि मेखला जो है आपके अर्धचल में आती हैं। जबकि चल संधियों में आपकी कौन कौन सी भाई? कंदुक खलिका संधियां, है ना, हिंज हो गई आपकी, सैडल धुराग्र या फिर जिसको आप पिवोट के नाम से जानते हो, या फिर जो है आप खूंटीदार संधि कहते हो, और इसके बाद विसर्पी संधियां या फिर प्रसार संधियां के नाम से जानते हो। ठीक है, ये सभी हो गए आपके किसमें? जोड़ों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई ऑर्थोलॉजी कहते हैं। पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, ये आपका प्रश्न है। अगर आप अंतिम तक देख रहे हैं तो आप जरूर बताइए कि भाई कितनी जोड़ी होती है। यहाँ पर जोड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पर कितनी जोड़ी होती है पसलियों की संख्या, ये आपको बताना है। इसी प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर हो रहा है समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद।